जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन उर्फ श्रवण आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग वैसे प्रश्न जो आपको परेशान करते हैं उस सीरीज में हम लोग जो है एडुटेरिया का बिहार एसएससी का जो वॉल्यूम 1 है उसी का प्रैक्टिस सेट का 14 का जो है कुछ मैथमेटिक्स के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ पे आज हमारे कोचिंग में जो है कुछ बच्चों के द्वारा इसका प्रैक्टिस सेट लगाया गया और उसी को लेकर के हम जो है आज ये जो है प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज इस प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है। आइए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता है। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे क्या है अधिक लेता है। ए और बी से क्या लेता है, 27 घंटा अधिक लेता है। कौन? तो ए और बी से 27 घंटे अधिक लेते हैं, जबकि बी अकेला उसी काम को ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा। आइए इसका कॉन्सेप्ट हम लोग जो है बैठाने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट ए और बी मिल करके क्या है, अगर वो काम एच घंटा में करे, ठीक है, एच आवर में कर दे यानी एच घंटा में कर दे, तो ए जो है उसी काम को क्या करेगा, एच प्लस 27 घंटा लेगा, ठीक है। और बी क्या करेगा, एच प्लस 3 घंटा लेगा उसी काम को करने में। दोनों मिल करके एच घंटा में करेगा तो ए क्या करेगा, एच प्लस 27 घंटा में, और बी एच प्लस 3 घंटा में करेगा। अब थोड़ा सा देखिए, आप जब भी प्रश्न बनाइए जो है कंपटीशन का, तो उस एक नज़र जो है उसके ऑप्शन पे जरूर ध्यान कीजिए, ठीक है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ए का जो भी मान होगा वो क्या होगा, जो है 27 से क्या होगा, जो है बड़ा ही आएगा, है ना। 27 से बड़ा आएगा, जो भी मान आएगा ये 27 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि ये क्या है, 27 है, ए 27 घंटा अधिक लेता है तो 27 से बड़ा होगा। और यहाँ पे सभी मान जो है, 3 मान आपका 27 से छोटा है और एक ही मान जो है 27 से अधिक है, तो ये ऑप्शन हमारा डायरेक्ट हो जाएगा डी 36। यहाँ पे कोई जो है किसी तरह का बनाने का जो झंझट ही नहीं है, सिर्फ जो है आप इसका कॉन्सेप्ट बैठाएंगे उसी से यहाँ कंक्लूजन निकल जाएगा। तो है क्या, जब आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे या जो है कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं या बनाने से बचना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एडवांस आपको सोचना पड़ेगा, है ना। एग्जामिनर बाईपास दे देता है लेकिन उस बाईपास को खोजना आपका काम होता है। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर इसको ऐसा भी प्रश्न उठता है कि सर अगर 1 से 2 जो है ऑप्शन वैसा होता तो क्या करते, तो कम से कम जो है होता तो अलग बात है, अगर होता भी तो हमारा 50% जो है काम हो जाता है। क्योंकि 2 ऑप्शन तो हम लोग आसानी से एलिमिनेट कर देते। अब 2 ऑप्शन में ढूंढना था, तो 2 ऑप्शन में जो भी ढूंढना था तो हम लोग अब जो है जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको बैलेंस कर देते। एच घंटा में ए प्लस बी, तो 1/एच काम करेगा और ए जो है यहाँ पे क्या करेगा, 1/एच प्लस 27 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/एच प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको कर करके जो भी एच का मान आता, यहाँ पे पहले तो एच एच खत्म हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर समथिंग कुछ आएगा, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर समथिंग। अब यहाँ से देख लेते है ना, 27 माइनस करके तो ये 9 होगा, तो 9 का स्क्वायर आएगा। अभी जो है यहाँ अब इस अभी के अनुसार यहाँ पे जो भी आएगा 81 आएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे देख लेते, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपको लोगों को परेशान करता है। कैसे परेशान करता है, तो होता क्या है, जब जो है आपका परसेंटेज का फ्रैक्शन नहीं पता हो, उस कंडीशन में आपको परेशान करेगा। अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन पता हो या परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आपको पता हो, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन में आप जो है ऐसे बिना पेन उठाए भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो होगा क्या, जो है यहाँ पे देखिए 116.2/3 है, तो अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में बनाना चाहें तो 100% तो हमारा अलग हो जाएगा। अब बच जाएगा क्या, 16.2/3%, ठीक है। 100% का मान 1 होता है और ये 16.2/3 का मान क्या हो जाएगा, तो 1/6, अर्थात इसका मान हमारे पास क्या निकल के आएगा, 7/6। तो 7/6 तो 16 जोड़ा जाता है तो रिजल्ट क्या होता है, इतना बन जाता है संख्या। यानी 6 में कितना जोड़ा गया, तो 1 जोड़ा गया, है ना। 6 में कितना जोड़ने के बाद 7 बना, तो 1 जोड़ने के बाद 7 बना, अर्थात 1 का मान रेशियो से आपके पास दिया हुआ है 16। तो पूछा क्या जा रहा है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 6 का मान क्या होगा, यानी 16 गुने 6 अर्थात 92। बस इतना ही मन में आपको करना था, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं था, बिना कलम उठाए आप कर सकते थे। ऑप्शन आपका जाएगा ये।
चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर अगर सिर गिने जाए तो 280 और पैर गिने जाए तो 200 820 है, कबूतर की संख्या ज्ञात करें। आइए ये भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों में जो है, जब भी आप जो है यहाँ पे लगाएं तो ठीक है, तो जो पूछा जाए उसको नहीं मानना है। कबूतर की संख्या अगर निकालना है तो हम लोग उसका उल्टा मान लेंगे। जो कहने का मतलब जो पूछा जाए वो नहीं मानना है। तो हम लोग क्या पूछा जा रहा है, कबूतर, और निकालना है कबूतर की संख्या। कबूतर की संख्या निकालना है तो कबूतर को हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग मान लिए टोटल जो है चूहा, तो चूहा टोटल कितना है, सिर गिने जाए तो यानी सिर एक ही होता है और पैर भले दो चार होता है, तो चूहा जो है सिर एक होगा तो 280, मान लिए 280 चूहा है, तो 280 चूहा है ना। और यहाँ पे क्या है, पैर है, तो चूहा का 4 पैर होता है, कबूतर को 2 पैर होता है, तो 280 गुना 4, ठीक है, 280 गुने 4 पैर से गुना कर दिए। और यहाँ पे क्या है 820, ठीक है। अब जो है यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम लोग जो है 820 माइनस में लिख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग को लेना क्या है, ये दोनों संख्या का अंतर। कोई जरूरी नहीं ये बड़ा है ये छोटा, या ये छोटा है तो ये बड़ा है। हम लोग वो यहाँ पे वैसा नहीं, घटाना नहीं है, बल्कि हम लोग क्या ले रहे हैं, अंतर ले रहे हैं। तो हो सकता है ये छोटा निकल जाए ये बड़ा हो जाए, कभी जो है ये छोटा हो जाए ये बड़ा हो जाए, तो हम लोग अंतर लेंगे। तो यहाँ पे 280 गुने 4 यानी पैरों की संख्या हमारा जो है चूहे का इतना हो गया, और प्रश्न से दिया हुआ है 820, यानी दोनों के पैरों का हम लोग को क्या लेना है, अंतर लेना है। उसके बाद अब जब क्या बचेगा, तो लोग को क्या लेना है, तो अब हम लोग को लेना है पैरों का अंतर। तो पैर कितना, तो 4 और इसका 2, चूहा का 4 इसका 2, तो इस पैर का अंतर ले लेना है ना। पैर के अंतर से भाग दे देना है, जो भी पैर रहेगा वहां पे हो सकता है किसी का 2 है तो किसी का 2 ही रहेगा, है ना। तो इस पैर का अंतर, बात हम जो कहना चाह रहे हैं समझ रहे होंगे। जो चीज निकालने के लिए कहे उसको नहीं मानना है, मानना है दूसरे चीज को, यानी दूसरा पैर। यहाँ पे कबूतर निकालने का रहा है तो चूहा को हम लोग मानेंगे। चूहा टोटल 280 है, तो पैरों की संख्या, चूहा 4 पैर का होता है, तो 280 गुने 4 माइनस 820 यहाँ पे कर दिए, लेकिन ये माइनस 820 नहीं, ये अंतर लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जीरो के जीरो, चारो अठी, 32 के 2, बाकेत में 3, 4 दूना 8, 3 1120, अब माइनस 820, अब बटे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2, तो जीरो के जीरो, 2 में से 2 गया जीरो, और 11 में से 8 गया 3, ठीक है। अब भाग 2 से दे देंगे तो ये हमारा चूहा की संख्या कबूतर की संख्या निकल जाएगा, कबूतर बराबर 150, जो कि ऑप्शन आपका सी जाएगा। बस आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे क्या है, चलिए उसे इसने 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, तो 30% का लाभ होता। देखिए ये प्रश्न तो सभी लोग बनाना जानते होंगे हमारे समझ से, लेकिन चलिए हमको लगा वैसा, तो इसको भी देख लेते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि इस सीपी और एसपी का हम लोग जो है पहले रेशियो देखते हैं। तो 100 रुपये का चीज जो है क्या में बेचता है, 120 में बेचता वो, ठीक है। 100 रुपये का चीज 120 में बेचता है, यानी कहने का मतलब है 10 का चीज वो 12 में, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 20-25-100, 20-6 से 5:6 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कहता है कि 10% कम में खरीदा होता, अगर ऐसा कर देंगे तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे आपको परेशानी बुझाएगा, ठीक है। तो इसलिए 100 और 120 ही रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो 10% कम में खरीदा यानी कि 90 में वो खरीदा होता, ठीक है। और क्या कहता है, तो जो है उसको 30% का लाभ होता है। ये निश्चित राशि इसको अभी छोड़िए, ये परसेंटेज का चीज देखिए। तो 10 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, तो 30% का लाभ किस पे होता है, इसी 90 पे। ध्यान रखिएगा ये 100 पे नहीं, ये अभी 10% कम में खरीद रहा है, 9 में खरीद रहा है, तो इसी 30% पे लाभ होता, यानी 9 × 27 रुपये का लाभ होता। तो 90-20 कितना हो गया, 117, ठीक है, 117 रुपया हो गया। लेकिन अब जो है यहाँ पे देखिए, अब प्रश्न से पहले हम लोग 120 रुपया में बेच रहे थे और अभी जो है 117 रुपया में बेच रहे हैं। तो दोनों में जो डिफरेंट है क्या है, 3 रुपये, फिर भी हमको अभी कम ही आ रहा है। कम में तो इस तरह से कमी कितने का, 3 का, तो रेशियो से हमारा कमी 3 का, लेकिन वास्तव में जो है कितना कम में बेचे, 18 रुपये कम में बेचे। तो इसका मतलब 3 का मान 18 है, जो पूछा जाए वो निकाल दीजिए। प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य यानी 100 का मान पूछा जा रहा है, तो 1 का मान 18/3, इसलिए 100 का मान 18/3 अगुने 100, अर्थात क्या हो जाएगा,
600, 600 कहें तो हमारा ऑप्शन डी। क्योंकि यहाँ पे इस प्रश्न को हम इसलिए उठाए कि यहाँ पे जो है अधिकतर लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं, तो ये 90 कम है तो जो है जहाँ पे क्या बोला जा रहा है 30% का लाभ, तो लाभ जो है ये इस पर देख लेते हैं, यहाँ पे 130 लगाते हैं, ये गलती हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अगर कम में खरीद रहे हैं तो जो खरीद रहे हैं उसी पे फिर हम लोग बेचेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ जो है अगर चीजें आपको इसमें बैठाना होता है। ठीक है, 710 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को क्या है 20 से 40 रुपया अधिक मिलता है और सी को ए से 30 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है, तो ए का भाग बताएं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो है ऐसे जब बांटा जा रहा है तीन लोगों में, तो यहाँ पे देखिए ए जो है कॉमन है, दोनों जगह ए जो है कॉमन है, तो हम जो है अगर कॉमन नहीं रहेगा तो हम लोग रेशियो तीनों में जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो है कॉमन है कि नहीं, तो कॉमन है तो इसलिए हम लोग तीनों का रेशियो निकाल पाएंगे। चलिए हम लोग पहले देखते हैं क्या कहता है, ए को बी से, किससे, बी से, तो बी से तो बी का पहले मान लीजिए, बी से जो है कि ए को कितना मिल रहा है, तो 40 अधिक मिल रहा है, तो x प्लस 40 हो जाएगा ये। अब आइए, अब कहता है सी को क्या मिलेगा, ए से 30 रुपया अधिक, यानी ए से 30 रुपया अधिक, तो कहने का मतलब ए से 30 रुपया अधिक मिलेगा, तो ए को कितना मिल रहा है एक्स प्लस 40, तो इसको मिल जाएगा एक्स प्लस 70। अब तीनों का मान दिया हुआ, यानी 3x प्लस 7 4 11, 110 बराबर क्या है आपके पास 710 रुपया। ठीक है, तो हम लोग जो है 3x या डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 110 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 600। ठीक है, और x का मान हमारे पास 200 आ गया, यानी ये क्या आ गया b का मान। अब पूछा क्या जा रहा है a का मान, तो a बराबर क्या हो जाएगा 200 प्लस 40, अर्थात 240 रुपया। ठीक है, 240 रुपया कहें तो ऑप्शन आपका डी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक क्लास में लड़के और लड़कियों का औसत ए है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 है, यदि लड़कों का औसत a+1 है तो लड़की का औसत ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन में भी जो है बहुत लोग जो है ये परेशान हो जाएंगे। क्या परेशान हो जाएंगे, तो चूंकि यहाँ पे एक्चुअल डाटा नहीं है, वेरिएबल दिया हुआ है ना, तो इस कारण से लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ दो तरह से हम लोग बना सकते हैं, इसको रूल ऑफ एलिगेशन पे भी बना सकते हैं या डिविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। डिविएशन मतलब विचलन, और उसी को हम लोग जो है अपनी भाषा में क्या कहते हैं, पूरे ग्रुप पे आधारित प्रश्न या शेष ग्रुप पे आधारित प्रश्न। तो लड़के वो लड़कियों का औसत, यानी टोटल का औसत हमारे पास दिया हुआ है। टोटल का औसत क्या दिया हुआ है, तो ए है, तो ए है ना। अब बॉयज और गर्ल है क्या रेशियो में, तो 3:1 में, 3:1 में, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए टोटल 5 हो गया, इसका औसत ए दिया हुआ है। आइए अब हम लोग देखते हैं, यदि लड़कों का औसत a+1 है, बॉयज का कितना है a+1। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये गर्ल का व्हाट, इसी का आपका मान निकालना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, तो टोटल इतना, ठीक है, और ये शेष ग्रुप में इतना, तो यानी शेष ग्रुप में, तो टोटल में से शेष ग्रुप जो है निकले, इसको निकालेंगे तब जो है इसका मान आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जो है ए में माइनस करेंगे, टोटल हमारा औसत कितना है ए, तो ए में माइनस होगा, क्या माइनस होगा, तो a+1 जो है गुना 3, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिएगा a+1 गुना 3 करेंगे तो वो तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अब हम लोग माइनस क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए है और ये जो है a+1 है, तो कितना ए से कम या अधिक है, तो है क्या, ये ए से 1 अधिक है, ए में क्या है 1 अधिक जुटा है, और ये कितने लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, तो 3 लोगों के लिए तो 1 गुने 3 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और ये जो शेष ग्रुप में फिर कितना है, कितना लोग है, तो एक लोगों में बटेगा, अर्थात जो है एक लोगों में बटेगा, तो ये हमारा मान क्या हो जाएगा, जो है सीधा सीधी a-3। कहने का मतलब ये बनाने लायक इसमें भी कुछ हिसाब नहीं था, ये डायरेक्ट हमारा ऑप्शन ए निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट बेसिक था, लेकिन यहाँ वेरिएबल रहने के कारण जो है आप लोग परेशान हो सकते हैं, तो जिसके कारण जो है ये आसानी से बात समझ रहे होंगे। क्या है 3:1, सॉरी यहाँ पे हमारा जो है टोटल यहाँ 4 होगा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 4 होगा, है ना। चलिए इसको 4 बना देते हैं, हालांकि उससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया, और यहाँ पे ए माइनस क्या हो जाएगा 3, और 3 का जो है भाग करेंगे 1 से, क्योंकि 1 में बटेगा ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो जाएगा ए। चलिए
देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज क्रमशः 410 और 400 रुपये है, मूलधन ज्ञात करें यदि समय क्या है 2 वर्ष है। यहाँ पे देखिए सीआई और एसआई दिया हुआ है आपके पास, है ना, 410 रुपया और 400 रुपया। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसको हम लोग अगर ट्री मेथड आप लोग जानते होंगे तो उससे भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो 2 वर्षों का है। आइए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है 400 रुपया हमारा साधारण ब्याज है, तो पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, 200 रुपया मिलेगा। फिर दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, साधारण ब्याज 200 रुपया मिलेगा। यानी साधारण ब्याज दोनों स्थिति में हम लोग को क्या है, या जितना भी वर्ष रहे सब हमेशा जो है समान रूप से मिलता है साधारण ब्याज, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी हमको 200 रुपया ही मिलेगा, यानी जितना साधारण ब्याज मिलेगा उतना ही हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। पहले वर्ष में जो है ये जानते होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होता है, समान होता है, ठीक है। पहले वर्ष में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान रहेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में जो है क्या हो जाएगा, जो है चक्रवृद्धि ब्याज हमको अधिक मिलेगा। तो क्यों मिलेगा, तो जो 200 रुपया जो मिलना है, ये 200 रुपया साधारण ब्याज है, तो 200 रुपया यहाँ भी हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। लेकिन अब जो है ये 200 रुपया, कहने का मतलब ये मान के चलते हैं ये आपका साधारण ब्याज है और ये हमारा सीआई है, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 200 रुपया जो है, ये 200 रुपया पे भी हमको ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ये ब्याज पर ब्याज। तो ये 200 रुपया पर अधिक ब्याज मिलेगा, तो क्या मिलेगा, तो 200 प्लस 200, 400 रुपया तो हमारा मिल गया 2 वर्ष में। और कितना अधिक है, 10 रुपया और अधिक मिलेगा, तो 10 रुपया, यही 10 रुपया जो है, ये 200 रुपया जो ब्याज मिला था पहले वर्ष में, उसी पे जो है फिर ब्याज हमको 10 रुपया मिलेगा। तो 200 का कितना परसेंट जो है 10 होगा, तो 200 का 5% 10 होगा, अर्थात आर का मान यहाँ पे हमारा 5% निकल गया। इसलिए क्या हो गया, आर बराबर 5%, ठीक है। तो अब चाहिए क्या हमको, जो है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बराबर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट कर दीजिए, कोई वैसा है नहीं। ब्याज कितना है, 400, साधारण ब्याज 400, और 400 का गुना 2 और गुना 5, है ना, 2 वर्ष है 5, तो ये गुना कर दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4000। इस तरह से आपका ऑप्शन जो जाएगा डी। तो ये तो हो गया आपका जो है, अगर आपको ये ट्री मेथड पता हो तब। नहीं तो 2 वर्षों के लिए एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, और उसी क्योंकि चीज़ें है क्या, उसी बेसिक से ये सब मेथड निकला हुआ है। जब अब बेसिक पता हो तब, तो ये क्या होता है, आपको पता है 2 वर्षों के लिए 2 सीआई, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज प्लस साधारण ब्याज का R%। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है बेसिक का। ये पता होगा तो आप जो है इससे भी आसानी से कर सकते हैं। क्या होगा, 410, यहाँ पे 400 रखेंगे प्लस एएसआई का मतलब हो गया 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 200 का R%, R/100, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये 400 इधर तक लाएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 हो गया, 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2R। तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5%। यहाँ से भी R का मान 5%, उसके बाद यहाँ पे चले आएंगे, 400 गुना 2 गुने 5 कर देंगे तो हमारे पास जो है ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट से संबंधित, और इंस्टॉलमेंट में अधिकतर बच्चा जो है यहाँ पे फंसते हैं, है ना। 944 रुपये के दे ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 12% हो। तो इसका सारांश जो है हम यहाँ विशेष डिटेल नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, 4 समान किस्त में, तो पहला किस्त अगर 100 होगा तो इसमें जो है जितना भी रेट है उसको जोड़ते जाइए, और कितने बार जोड़ेंगे, तो 4 बार जोड़ेंगे, तो 100 जोड़ 112। ये कैसे होता है, ये तो डिटेल फिर करना होगा, उसमें समय लगेगा, है ना। 100 फिर 12 में, 100 में 12 जोड़े, फिर 12 में, 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124, 24 में फिर 12 जोड़ेंगे 136, 4 बार हो गया, 1 2 3 4। तो ये टोटल हमारा क्या निकलेगा, ये टोटल हमारा देय राशि या भुगतान राशि निकलेगा। इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 6 6 12 और 2 4 3 7, यानी 472। 472 हमारा देय राशि हो गया हमारे अनुसार, लेकिन उसके अनुसार 944, इसलिए 944 का तुलना हम लोग 472 से करा देंगे। और क्या पूछा जा रहा है, इंस्टॉलमेंट, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट 100 का मान हमको पूछा जा रहा है, तो 100 से यहाँ पे गुना कर देंगे। ये हमारा कट जाएगा कितने बार, 43 दूना 94, 2 बार, अर्थात इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट उसका 200 रुपया होगा, है ना।
अब 200, तो 2 चौके 800। अब क्या है, तो देना हमको कितना पड़ेगा 800 रुपया, लेकिन देना कितना था 944। ये ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी जो है सिस्टम है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का एक गुणनखंड इतना है, तो के का मान है। ये कॉन्सेप्ट पता हो तो यहाँ पे क्या है, तो x बराबर x माइनस 2, इसके मान को हम लोग 0 कर लेंगे, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी x का मान 2 रख करके यहाँ पे समीकरण को देख लेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x का मान 2 रखेंगे, 4 प्लस के गुने 2 हो जाएगा, यानी 2k हो जाएगा ये, और प्लस 4 बराबर 0। तो ये क्या हो गया 4 4 8, यानी 2k बराबर माइनस का 8, तो k बराबर माइनस का 4, यानी कि 4 जो है आपका -4, ऑप्शन बी जाएगा। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन था जिसमें कि हमको लगा कि जो है इसको बता देना चाहिए, तो हम लोग वीडियो बना करके बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।